crops as well as the horticulture crops. But I think the population or the students' population is very thin here, and I shifted from there. And today she told me that I will be presenting with some slides, which shows some slides, photographic slides with you. So today's lecture, I shifted that lecture. I will say that I will be talking with you the smart irrigation system, which is a part of your precision agriculture. प्रिसीजन एग्रीकल्चर में आपकी स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम क्या होता है, और आप बहुत जल्दी 15 मिनट में आपको सब कुछ बता दूंगा, और उसका इंजीनियरिंग एस्पेक्ट भी समझा दूंगा कि आप अगर ऑर्चर्ड लगाते हैं तो या किसी भी जगह इरिगेशन की फैसिलिटीज के लिए अगर आपके पास बहुत थोड़ा पानी है तो उससे आप अपने पेड़ से या अपने पौधों से आप उत्पादकता की जहां तक बात होती है उससे कैसे मैक्सिमम करें। उत्पादकता की बात आती है तो एप्पल में 110 टन प्रति हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी संभव है, और हमारा हिंदुस्तान में एप्पल में आज बड़ी मुश्किल से 7 से 8 टन प्रति हेक्टेयर पैदावार होती है। आप इतना फर्क देख लीजिए। और एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम बहुत है, लेकिन जिन इश्यूज पे मैं बात करना चाहता हूं वो दो इशू है, डाइवर्सिफिकेशन एंड इरिगेशन। और डाइवर्सिफिकेशन को मैं एक साइड में छोड़ रहा हूं, आज इरिगेशन पे बात करूंगा। और वैसे तो एग्रीकल्चर में मैं हर विषय पे बात करता हूं, मैं एग्रीकल्चर में हर विषय पे चर्चा करता हूं, लेकिन आज जो चर्चा का विषय है वो एक बहुत ही टेक्नोलॉजीज की कन्वर्जेंस है। बहुत सारी टेक्नोलॉजी इकट्ठा करके हम कैसे उत्पादकता बढ़ा सकते हैं उस विषय पे चर्चा करूंगा। तो आज का विषय था कि हम ऑर्चर्ड एस्टेब्लिश कैसे करें, और उसको टेक्निकल भी नहीं बल्कि स्टेज वाइज बताऊंगा। हमने क्या किया कि 4 एकड़ लैंड में अपने ऑर्चर्ड को एस्टेब्लिश किया, 1000 प्लांट्स लगाए। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं। आपके पास 4 एकड़ में हमने 1000 प्लांट एस्टेब्लिश किए, और उसकी उत्पादकता कैसे बढ़ी, हमने उसको साइंटिफिकली जो लेबर इश्यूज हैं या टेक्निकल इश्यूज को कैसे ओवरकम किया। ये हमारा जो स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम है, दिस इज फर्स्ट इन इंडिया इवन। ये सिस्टम किसी के पास भी नहीं है। इस इरिगेशन सिस्टम में सेंसर बेस्ड इरिगेशन सिस्टम है, जो आपको बताने जा रहा हूं। सेंसर बेस्ड इरिगेशन सिस्टम है। आप एक बार इरिगेशन को शुरू करो, फर्टिगेशन को शुरू करो, जैसे फर्टिगेशन लेवल में आपका सेचुरेशन पॉइंट आएगा जो टेंशियोमीटर से गवर्न होता है, सेंसर लगा, ऑटोमेटिकली आपका इरिगेशन सिस्टम बंद हो जाएगा। आपको बंद करने की जरूरत नहीं है। तो हमने किया कैसे इसको, सबसे पहले एक स्लाइड में दिखा रहा हूं। इसमें हमने क्या किया कि साइट सिलेक्शन किया, जेसीबी से पुराने सिस्टम उसको हटाया। आपको भी यही करना पड़ेगा अगर आप कोई नया काम, मैं जो अपना काम वो दिखा रहा हूं, जो मैंने किया वो बता रहा हूं। आप इसमें देखेंगे इसको क्लीन किया। नेक्स्ट स्लाइड। हमने जो वेरियस कंडीशन में इरिगेशन सिस्टम में हो सकता है कि देहरादून में हमारी मिट्टी अलग है तो हम उसको किस तरह से उसको मैनेज करें, और जगह हमारे पास मिट्टी की कंडीशन अलग हो या ऑर्चर्ड कौन सा लगाना है उसकी बात अलग हो। तो 3-4 पॉइंट हम ध्यान में रखते हैं कि नेचुरल कंडीशन क्या है, क्रॉप कौन सी लगानी, टेक्नोलॉजी कौन सी है, पहले कौन सी क्रॉप थी, लेबर इनपुट कितना, कॉस्ट एंड बेनिफिट, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। इन चीजों को ध्यान में रखते हैं। कहीं पे भी इरिगेशन सिस्टम फिट करना तो इन चीजों को रखते हैं। ये मेरा ऑर्चर्ड है जो अभी हमारे पास 1 साल का हुआ है, 1 साल का है। नेक्स्ट प्लीज। हमने क्या किया, ड्रिप इरिगेशन में अगर छोटी सी बात है तो उस स्टेज पे हमारे पास उसमें कंपोनेंट क्या आते हैं इरिगेशन सिस्टम में। हमारे पास उसमें पंपिंग सेट, फिल्टर्स, मेन लाइन, सब लाइन्स, लेटर्स, एमीटर्स, ये चीज आती है। आप ध्यान से लिए, ये कुछ एक चीजें कुछ आपको याद करनी। ये सिर्फ फार्मर व्यू पॉइंट से है, अगर आप टेक्नोक्रेट भी नहीं है तो भी उसको समझ जाएंगे। नेक्स्ट प्लीज, अगली स्लाइड। सेक्शन 2 में आपने क्या किया, बोरिंग की। जहां पे बोरिंग करते 200 फीट पे बोरिंग की, और उसमें 3 इंच पानी होता है, उसकी बोरिंग की, और उसमें 1.5 इंच पानी लिया। 1.5 इंच की उसका आउटलेट था पानी का। वो 1000 प्लांट के लिए अपने आप सेल्फ सफिशिएंट रहता है। देख लीजिए, इसकी ये मॉड्यूल है पूरा, जो मैं आपको बता रहा हूं मॉड्यूल है। आपको अगर बोरिंग ज्यादा करनी है तो नंबर ऑफ प्लांट्स विल बी मोर, अदरवाइज इसका वाटर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, फट जाएगी पाइपें। तो इसमें 1.5 इंच का पानी है, बोरिंग कराई, 200 फीट से आया पानी, उसमें समर्सिबल फिट किया, 7.5 हॉर्स पावर
आप कहते हैं 5 किलोवाट का जो होता है, 7.5 का, उस पर सबमर्सिबल फिट किया। आप देखेंगे बोरिंग कर ली, बोरिंग के बाद आप इसमें फिक्सिंग और 7.5 हॉर्स पावर या 5 किलोवाट उसको कहते हैं, वो फिट किया। आप सबमर्सिबल देख रहे हैं, वाटर इसके पहले आप फोटो में दिखा रहा हूँ, क्योंकि फोटो से समझना बहुत आसान है। आप इसमें सबमर्सिबल लगा दिया, सबमर्सिबल पानी आउटलेट हो गया। नेक्स्ट प्लीज। और उसमें प्रेशर जो है 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखते हैं इसमें प्रेशर में। फिर लोअरिंग करने के बाद जो डिफरेंट पैरामीटर्स रखते हैं इसमें, सॉइल रिकॉर्ड, सॉइल स्टेटा भी देखते हैं, मिट्टी का लेवल में कितने किस स्टेटा में पानी है, रेत है, क्या है, उसका स्टडी होता है, वो भी ध्यान में रखते हैं इसमें। आगे चलें। फाइनली डिस्चार्ज ऑफ वाटर 200 फीट पे था टू अवॉइड एनी बायोलॉजिकल केमिकल इंप्योरिटी, ये हमने देखा। नेक्स्ट प्लीज। ये इसका फिटर सिस्टम स्टेज 3 पे असेंबलेज ऑफ सिस्टम फॉर डायरेक्ट एज वेल एज थ्रू फर्टिगेशन टैंक, उसमें दोनों तरह की चीजें यूज की। आप जो लोअरिंग आपने किया है उससे पानी आएगा, पानी सीधा जो तो आपके फील्ड में जाएगा, उसके दो मेथड है, आप फर्टिगेशन टैंक से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट पानी भी कर सकते हैं, दोनों सिस्टम इसमें किया है। तो इसमें ये हमारा डाटा लॉगर है, ये डाटा लॉगर है, आप देखिए नीचे वाला जो पिक्चर है डाटा लॉगर है, इसमें वैल्यू फीड होती है जो आपका फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट होता है। आपसे 0 से 15 की स्केल होती है टेंशियोमीटर में, आपने पढ़ा होगा, इरिगेशन के कोर्स में आपने पढ़ा होगा कि 0 से 15 बार की जो कंडीशन होती है आप उसमें फिट होती है, किस क्रॉप के लिए किस सॉइल में वो आपकी वो फिट होती है, आप उसकी वैल्यू को डाटा लॉगर में फीड कर दो। वो डाटा लॉगर है जो रिकॉर्ड रखता है इसका। ये आपका फर्टिगेशन टैंक है, इसमें आपका लिक्विड फर्टिलाइजर जो होते हैं, फर्टिलाइजर, लिक्विड फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर दो तरह के होते हैं, एक तो आपके सॉलिड वाले, एक लिक्विड फर्टिलाइजर एनपीके के नाम से जो मिलता है आजकल 19-19-19 करके। आप लिक्विड फर्टिलाइजर इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश की जो है मात्रा इसमें फिक्स करते हैं। 5000 लीटर का टैंक है और इसमें 1000 प्लांट्स के लिए इरिगेशन सिस्टम एट ए 1 पॉइंट पौने घंटे में 4 लीटर पानी पर प्लांट के लिए मिलता है। ये पूरा मॉड्यूल बना हुआ है, ये पूरा स्टैंडर्डाइज है सिस्टम, इसको आप देख सकते हैं। जो आपने मॉडल यहां दिखाया, मैं आप उसको फील्ड में दिखा सकता हूं। प्रैक्टिकल चीज है, बिल्कुल प्रैक्टिकल। कोई इसमें बहुत बड़ी ना साइंस बोल रहा हूं, ना कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, जो प्रैक्टिकल है, फार्मर भी देख सकते हैं, देख सकते हैं। ये डाटा लॉगर है हमारा, ये इसमें फिल्टर है, ये इसके मेन लाइन्स है, मेन लाइन्स, लेटरल्स, एमीटर्स, ये आपको मैंने बताया था। नेक्स्ट प्लीज, आगे चले। ये आपका सेपरेट इरिगेशन पाइप्स हैं, जो आपका 3 ब्लॉक्स हैं, डिफरेंट ब्लॉक्स में डिफरेंट तरह से इसको फिट किया हुआ है। एमीटर में 1 से 4 लीटर प्रति लीटर कैपेसिटी में फिक्स करते हैं। आपको लग रहा है कोई ज्यादा मुश्किल तो नहीं लग रहा देखने में, या फोटो में कोई आपको डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है? जो मैं कह रहा हूं क्या उससे मैच कर रहा है, या कुछ पता चल रहा है कि टेक्नोलॉजी में कैसे यूज हो रहा है? आगे चले। ये डाटा लॉगर की स्टेज 5 है, सेंसर बेस्ड है। इसका सेंसर जो है, तो पिछली स्लाइड में मैंने दिखाया था, उसको सॉइल में लगा लो, वो डाटा आपका डाटा लॉगर को देता। डाटा लॉगर में जो कंट्रोल सिस्टम है वो उसको कमांड देता, पानी बंद कर दो भाई, उसकी कैपेसिटी पूरी हो गई है। जितनी पानी की रिक्वायरमेंट पर प्लांट की थी, जो हमारा एक साल का जो प्लांट होता है, वो हमारी देहरादून की कंडीशन में लगभग उसकी 3 से 4 लीटर वाटर रिक्वायरमेंट होती है। ये भी कैलकुलेटेड है, ये भी कैलकुलेटेड है। जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन हम बनाते हैं उसकी कैलकुलेशन भी हमारे पास पता होती है कि वेजिटेटिव स्टेज में हमें नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए, जब वो फ्रूटी में आता है तो हमें पोटाशियम ज़्यादा चाहिए होता है, या हमें दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स उसकी आवश्यकता ज़्यादा होती है, या ट्रेस एलिमेंट ज़्यादा होते हैं, वो हम फर्टिगेशन से ही देते हैं। सारा कंट्रोल्ड है। और उस जो हमारा जो इसमें फर्टिगेशन टैंक है, उसकी टाइमली जो तो उसकी न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन की एनालिसिस होती है। कोई भी ज़्यादा नहीं जा सकता, जितना देना आपको सोच विचार के देना, उसमें देखते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये इसका फिल्टर है जो सॉइल से आता है। बाकी इसके नेक्स्ट प्लीज, आगे चले। ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता। ये आपका उसका फिटिंग है, जो उसकी फिक्चर एंड फिटिंग है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। आगे चले। ये इसमें खर्चा कितना आता है 4 एकड़ के लिए विद सबमर्सिबल? लोग कहते हैं जी बहुत बड़ा काम है, इसमें तो पैसा बहुत खर्च होगा। तो इसमें टोटल खर्चा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का जो पाइप्स का है वो बड़ी मुश्किल से 1.5 लाख का है। बोरिंग का खर्चा सब मिलाकर के 12 लाख में हो जाए। 4 एकड़ में फर्टिगेशन सिस्टम के लिए टोटल जो खर्चा है वो 12,74,000 रुपए है। नेक्स्ट प्लीज। आप
ये पार्ट था जो इसका टेक्निकल पार्ट था, जो इरिगेशन से संबंधित था। नाउ व्हाई वी नीड इट, हमने इसको मदर ऑर्चर्ड जो होते हैं, मदर ऑर्चर्ड का नाम सुना हो कभी? मदर ऑर्चर्ड क्या होता है? आपने वर्ड सुना है कहीं? नहीं सुना है। मदर ऑर्चर्ड होता है जहां से हम साइनवुड को लेते हैं और नए पौधे तैयार करते हैं, या प्रूवन प्लांट्स को आप कह लो। प्रूवन जो प्लांट्स होते हैं उनको हम, उनकी साइनवुड लेके जो नया प्लांट बनते हैं, वेजिटेटिवली जो करते हैं, उसकी कलेक्शन होती है इन सिटू, उसका एक कलेक्शन होता है उन वैरायटीज का। तो हमारे पास जो हमने मदर ऑर्चर्ड बनाया है वो 3 ब्लॉक्स हैं। एक ब्लॉक पूरे का पूरा गुआवा का है। गुआवा की 20 वैरायटी हमारे पास है। ये वैरायटी है जिसमें आप देख रहे हैं जो अंदर से बिल्कुल रेड है, ये गुआवा नई वैरायटी है जिसमें बिल्कुल सीडलेस है, अंदर से पिंक कलर की है। हमारे पास कई वैरायटी हैं जो हमने बाहर से इंपोर्ट भी की है अभी। तो 20 वैरायटी के 20 प्लांट है, एक ब्लॉक पूरा बना है इसमें। तो ये वैरायटी इस तरह से है। नेक्स्ट प्लीज। ये इसका ड्रिप सिस्टम और इसके प्लांटिंग सिस्टम है। विद इन 1 ईयर इसके फ्रूटिंग दिखा रहे हैं, 1 साल के अंदर उसमें फ्रूटिंग आई है। ये वैरायटी VNR 7 है जिसमें फ्रूटिंग दिख रही है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। ये उसका कलेक्शन था थोड़े से प्लांट्स का। नेक्स्ट प्लीज। ये फिटिंग फिक्चर्स है। नेक्स्ट प्लीज। आगे चले। ये हाई डेंसिटी में 3 ब्लॉक्स है इसमें। गुआवा का 3x3 होता है। आपके 1 एकड़ में 4000 एरिया में यू कैन एकोमोडेट 400 प्लांट्स। आप 400 प्लांट 1 एकड़ में एकोमोडेट कर सकते हैं 3x3 की प्लांटिंग ज्योमेट्री में। अदरवाइज आप जो तो इसमें बहुत मुश्किल से 180 से 200 प्लांट आपके 1 एकड़ में जनरल ज्योमेट्री में अकोमोडेट होते हैं। हम इसमें हाई डेंसिटी में कर रहे हैं। हाई डेंसिटी प्लांटेशन इनको कहते हैं, जहां पे हम मोर प्रोडक्टिविटी की तरफ जा रहे हैं, या स्टेट गवर्नमेंट की जो एक इच्छा है कि हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, डबल हो, वो सारा इशू इसमें हमने ड्रिप इरिगेशन, हाई डेंसिटी प्लांटेशन, फर्टिगेशन, सेंसर बेस्ड सिस्टम, इस सारी टेक्नोलॉजी को व्हाट 1 पॉइंट इकट्ठा करके ला दिया है। लिक्विड फर्टिलाइजर, ये सब चीजें इसमें इंक्लूडेड है, इस सारी टेक्नोलॉजी। इसमें हमने हाई डेंसिटी में गुआवा की 20 वैरायटी हैं अब हमारे पास। पहले इसमें अब आप देख सकते हैं उसमें भी। अच्छा, उसके बाद पीच, आड़ू की 10 वैरायटी है, प्लम की 4 वैरायटी है, सेब की 4 वैरायटी हमारे पास लगी है। एप्पल, लो चिल एप्पल है जिसमें आपकी माइकल एश कुमिट है, हरमन 99 वैरायटी उसमें है। नेक्स्ट ब्लॉक इज जिसमें 5x5 में मैंगो का किया है। जो मदर ऑर्चर्ड में मैंगो की प्लांटिंग हम 10x10 पे करते हैं। 1 हेक्टेयर में जो 10,000 स्क्वायर रहता है उसमें 100 प्लांट आते हैं। हमारे हमने 5x5 में करके उसको लगभग इसका टोटल मिला करके इसमें 125 प्लांट, और वो भी 15 वैरायटी के ऑल कलर्ड वैरायटीज। मैंगो में 2 तरह की वैरायटी होती है। एक होती है जो नॉर्मल मैंगो है जिसमें आपका लंगड़ा, दशहरी, चौसा वगैरह होता है। लेकिन आजकल नई वैरायटी आई हैं जो कलर्ड है और जिसमें टोटल सॉल्यूबल सॉलिड, जो उसमें मीठा पानी वो 20 डिग्री ब्रिक्स या 20% से कम होता है। हमारी हिंदुस्तानी वैरायटियों में मिठास ज्यादा होती है, उसमें 20% ज्यादा उसमें शुगर होता है। तो अब हम उन वैरायटी को ले रहे हैं जो चूसने वाली नहीं है बल्कि चूरी छाप काटने वाली है। ये वैरायटी वो हैं जो कलर्ड वैरायटी के नाम से फेमस है। बहुत वैरायटी हैं ऐसी जो आज हमारे पास हैं, जैसे पूसा अर्का है, बहुत सारी वैरायटी हैं जो हमारे पास है, लिस्ट में देना नहीं चाहता। और इसमें कुछ वैरायटी ऐसी भी हैं हमारे पास, 5 प्लांट ऐसे भी हैं जिसका नाम है मीराजाकी। मीराजाकी इज अ वैरायटी ऑफ मैंगो जिसकी कीमत, जो 1 किलो आम 2 लाख रुपए किलो बिकता है, उसके कुछ प्लांट्स हमारे पास हैं। ये कलेक्शन है जो जर्मप्लाज्म का कलेक्शन है मैंगो का, ऑल कलर्ड। ये सारी कलर्ड वैरायटी है जो हमने एक जगह कलेक्शन किया है। हमारा आइडिया ये है कि नेक्स्ट ईयर से हम उसे साइनवुड लेके प्लांट तैयार करें, और दिस कैन बी वन ऑफ द बिगर एंटरप्रेन्योर। ये बहुत बड़ा इंटरप्राइज है, नर्सरी प्रोडक्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ प्लांट्स। देहरादून में मैं बहुत लोगों को जानता हूं जिन्होंने एज ए उद्यमी बन के एग्रीकल्चर बिजनेस में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। एक फार्मर ऐसा भी है हमारे पास, निर्मल तोमर उसका नाम है, वो हर साल 80 लाख के पौधे बेचता है देहरादून में, यही फ्रूट प्लांट्स। 80 लाख का बिजनेस है उसका 1 ईयर। और हमारे पास मशरूम ग्रोवर ऐसे हैं जिसमें आपने मैडम यहाँ पे थी जो मॉर्निंग में आई थी, दूसरी हिरेशा वर्मा, वन इज तरुण पंत। उनका टर्नओवर
इन 3 इंटरप्रेन्योर का एक साल में दैट इज मोर देन 1 करोड़। और तरुण पंत जी तो ऐसे हैं जिनका टर्नओवर 6 करोड़ का है, जो एग्रीकल्चर फील्ड में काम कर रहे हैं आज। एक इंटरप्रेन्योर हमारे बीच में यहां पे भी आप पीछे देखना, कविता मैडम है, वो आजकल वर्मी कंपोस्ट पे काम कर रही है। ऐसे देहरादून में 4 फार्मर हैं जो वर्मी कंपोस्ट को बेच के बिजनेस कर रहे हैं, जिसमें से कविता एक है, कविता पाल। तो ये जिन्होंने एग्रीकल्चर को ऑप्ट किया और उससे इनकम जनरेशन की, ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारी लिस्ट में, बहुत है। आज की तारीख में 16 फार्मर एप्पल के ऐसे हैं देहरादून जनपद में जिनकी इनकम 25 लाख से ज्यादा है एप्पल पे, सेब के बेचने, नर्सरी प्रोडक्शन। हमने इवेल्युएट किया है। एक फार्मर हमारे बीच में आज यहां पे आए हैं आपके बीच में, सुरेंद्र पाल जी हैं, जो सिर्फ ऑर्गेनिक जैगरी करते हैं, ऑर्गेनिक गुड़। और इनका गुड़ केदारनाथ में जाता है, जहां पे प्रसाद के तौर पे रामदाने के लड्डू बनते हैं, वो ऑर्गेनिक जैगरी ये बेचते हैं। इनका लगभग 30 से 40 लाख का बिजनेस है। तो इंटरप्रेन्योर है जिन्होंने एग्रीकल्चर से सीखा, एग्रीकल्चर में दिया, लेकिन उनकी स्पेसिफिक चीजें हैं, वो कुछ चीजें जनरल एग्रीकल्चर नहीं करते हो, उन्होंने अपनी चीज अलग तरह से की है। नेक्स्ट प्लीज। या ये ट्रांसप्लांटिंग है, जब हमने बगीचा लगाया था। नेक्स्ट प्लीज। ये हमारा जो तो 31/7/2021 का लगा हुआ है ट्रांसप्लांटिंग। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट, आगे चले। ये इसका लेआउट है, लेआउट ज्योमेट्री ऑफ ऑर्चर्ड। ये वैरायटी है कैसे लगी है, बिल्कुल कलर वाइज लेआउट में आपको दिखाई है। नेक्स्ट प्लीज। ये हमारा पीच का ब्लॉक है, पीच, प्लम, एप्पल एंड पियर, टोटल मिला के इसका इस तरह से है। 395 प्लांट है इस ब्लॉक में। नेक्स्ट प्लीज। ये हमारा इसमें ब्लॉक नंबर 3 है, जिसमें मैंगो की जो वैरायटी है, अंबिका, पूसा अरुणिका, पूसा अरुणिमा, पूसा लालिमा, पूसा पीतांबर, पूसा प्रतिभा, पूसा श्रेष्ठा, सूर्या, अम्रपाली। और इसमें 4-5 वैरायटी ऐसी जिनका हम नाम आपको नहीं बता सकते हैं, रिसर्च में चीजें बताई नहीं जाती, फालतू में कई चीजें ऐसी होती हैं। हम टेस्टिंग स्टेज में है, क्योंकि हो सकता है फार्मर को देके उसका लॉस भी होता है, इसलिए बहुत सारी चीजें नहीं भी शो करते हैं। ये डाटा जब रिकॉर्ड होता है तो दिखाते हैं इसको। नेक्स्ट प्लीज। ये प्लांटिंग है। नेक्स्ट प्लीज। ये होता है वेटिंग पैटर्न का ड्रिप सिस्टम है, किस तरह से क्ले सॉइल में, सैंडी सॉइल में किस तरह से पैटर्न रहता है सिचुएशन। हमारी सैंडी सॉइल है तो उसका पैटर्न इस तरह से आता है, जैसे आपका नंबर 1 पे। अगर आपकी इसमें क्ले सॉइल है तो किस तरह से वेटिंग जोन बनता है, जो सेंसर डिटेक्ट करता है, जो टेंशियोमीटर में सेंसर लगा है जो डिटेक्ट करता है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। ये कुछ नहीं है, इसका मतलब है पढ़ना नहीं चाहता मैं। यही हमारा सब कुछ था। नेक्स्ट प्लीज। कुछ फोटोज हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये इस साल के फोटो में जो अभी लिए हैं। नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू। मैं इतनी बात करना चाह रहा था, बस इतना ही टाइम आपसे लेना चाह रहा था कि आप उसको भी देखें, उसको देखने वाली चीज है। और सभी लोगों को मैं इनवाइट करूंगा कि आप इस प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन को, दिस इज स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम, दिस स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम पूरा मॉड्यूलर फॉर्म में, आप आओ देखो, इसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। नो साइंस, इसमें बहुत ज्यादा ना मैं थ्योरेटिकल जाना ना कुछ नहीं। आपका कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछें, आज के लेक्चर के बारे में नहीं, और भी बात कर सकते हैं। मेरे से डिजीज की बात कही गई थी मैडम ने, वो किसी और दिन आपको लेक्चर में सुनाऊंगा डिजीज वाली बात, क्योंकि वो लंबा लेक्चर होता, सुनने वाले कम थे, तो स्लाइड देखने में अट्रैक्शन रहती है, इसलिए हमने ये दिखा दी, वो किसी और दिन दिखाएंगे। आपका प्रश्न कोई भी हो एग्रीकल्चर से, किसी भी तरह का प्रश्न हो, दैट विल बी आंसर्ड प्लीज। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, नॉट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इशू। There is any question, please raise your question. Yes, raise your question. Sir is ready to answer your query. That is technology part only. I am technocrat. If there is no question, come here, please. And it's not audible, please. सर जो आप सिस्टम
देखिए ये ड्रिप सिस्टम मैंने आपको बताया, फोटोग्राफ्स कम है। हर ड्रिप सिस्टम में हर प्लांट के पास जाता है। देयर आर 2 emitter ऑलवेज। इन वन प्लांट देयर आर 2 emitters। यू कम टू दैट प्लेस, यू विल, आपकी सारी की सारी जो आपके क्वेश्चन थे सब सॉर्ट आउट आप देख लेंगे अपने आप। जब आप देख लेंगे तो यू विल सेटिस्फाइड। टेंशियोमीटर वाज विद डाटा लॉगर। Tensiometer was with data logger. That information was giving to data logger. Data logger is connected with your irrigation system. वो उसको close कर देता है। सेंसर में value is feed over there. और सर जो एक बोल रहे थे कि आप सारा न्यूट्रिएंट लेवल होता है सबका, तो वो न्यूट्रिएंट कैसे मतलब डालते हैं, वो नहीं समझ। वो तो मैनुअल है। वो मैनुअल है, मतलब वो बस उसमें चेक करने का था कि हम चेक करते हैं कि ज्यादा कम तो नहीं। इफ द कैल्शियम लेवल इज मोर देन 165 ppm, देन वी विल रिड्यूस द लेवल ऑफ ppm। हम कैल्शियम को कम कर देते हैं बाय एडिंग समथिंग एल्स। जैसे ये मैनुअली करते हैं। उसमें उसकी मशीन अभी आई नहीं है मेरे पास, वो आ रही है। वो भी उसका भी सिस्टम बना हुआ है। हाँ, वो उसमें नहीं है, बल्कि वेजिटेबल्स का हाइड्रोपोनिक सिस्टम उसको यूज करते हैं हम। लेकिन ये फ्रूट्स का फील्ड में था तो अभी इसको शुरू नहीं किया हुआ। प्योरली सारे का सारा मैकेनिकल, कुछ नहीं। और सर वो जो आप सर भी बता रहे थे कि कीवी लगाते हैं हम लोग, जैसे मंकी वगैरह जहाँ पे अटैक करता है सर, तो वो वाले में कौन कौन सा कीवी के अलावा क्या लगता है? जैसे कि कीवी तो हर जगह Is the monkey menace is there? There are 2 crops which are hugely grown in that area. One is the kiwi, another one is citrus. Thirdly, you can go further, the okra. रीजन बीइंग दैट मंकी जो छेड़ता है तो उसमें अंदर उसका जो बाहर का जो होता है दैट इज फजीनेस इज देयर। बंदर जब या किसी को छूता है तो उसमें बाल चुभते हैं, तो उसको टच नहीं करता हूँ। दैट इज नेचुरल। ओकड़ा एंड सिट्रस, खट्टी चीज को नहीं। सिट्रस इज योर सिट्रस लाइम जिसको कहते हैं, सिट्रस ऑरेंजिफोलिया। सिट्रस ऑरेंजिफोलिया, नॉट लेमन। दिस इज लाइम। There is no question, so thank you very much. आप लोगों ने हमारी बात सुनी, और for the long discussion, you are always welcome to my center, and we have a showcasing of various technology at my center. You can see there, and how this system is working over. And we have a very good unit of poultry there. We have very good unit of mushroom there. We have a plant diagnostic lab with us here, and we have a 25 hectare area under crop cultivation. We have a very big plant processing center wherein we have a machine where is one TPH capacity, 1 ton pulses that can be processed in 1 hour. The very big, huge the plant is with us here. That is functional even. And no doubt that I am a teacher. I myself consider I am teacher. And if you have any query, you can ask. Otherwise, thank you very much. If there is no query, thank you. We thank you, Professor Sharma, for your word of eminence. It has been very inspiring for all of us. Definitely, we'll ensure and we'll request you in times to come, we'll request you for the one-to-one interaction with the student. We will also ensure that our student, they visit at your place. Thank you for giving us such a valuable demonstration, and that too in such a clear-cut language. Thank you so much, sir. Thank you for being with us. Thank you for your valuable presence. Thank you, sir. With this, we close today's program. We thank you, all the audience. We thank everybody and whosoever has contributed in their capacity. हम जितने भी वेंडर्स हैं उनसे अनुरोध करना चाहेंगे कि आप जो भी अपना सामान रखना चाहें आप यहाँ पर रख सकते हैं, और यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड है, CCTV है। आप अपने सामान को अपने जो आपका आउटलेट है उसके अंदर आप ढंग से रख सकते हैं, और सिक्योरिटी की आप चिंता ना करें क्योंकि यहाँ पर गार्ड्स रहते हैं और पूरा हमारा सिक्योरिटी एक सिस्टम है। विद दिस वी कंक्लूड टुडेज प्रोग्राम एंड वी thank all of you for your valuable presence. Thank you so much.